मातु पिता नहीं देवा, साधुन संग करवा वहीं से। जिनके यह आचरण भवानी, हे जानो निश्चर से बड़ों का सम्मान नहीं करता, जो अपने से बड़ों का आदर नहीं करता, शास्त्रों का आदर नहीं करता, सम्मान नहीं करता, उसी को तो कलयुग में राक्षस कहते हैं। वही राक्षस है। अभी श्री रामचरित्र मानस पर बहुत तेज से बवाल चल रहा है, कुछ चौपाइयों को लेकर के सोशल मीडिया पर हर जगह जहां देखो वहीं पर चल रहा है। ढोल गवार शूद्र पशुनारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। इस पंक्ति को लेकर के कुछ लोगों की आपत्ति है कि इसमें एक विशेष जाति को जो है अपमानित किया गया। ये आरोप गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर लगाया जा रहा है, जो 400-500 साल पहले इस ग्रंथ की रचना करके गए, लेकिन इस चौपाई के मर्म को नहीं समझा, इसके अर्थ को नहीं समझा और अर्थ का अनर्थ करके समाज को केवल दिग्भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। जबकि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना, ताड़ना जो शब्द है वो शिक्षा के अर्थ में है, देखभाल के अर्थ में है। लोग कहते हैं गांव की भाषा में तू बहुत ताड़त है हमका। अब ताड़े के मतलब ही थोड़ा हो गया यहाँ पर कि मारना चाह रहे हैं। ताड़ने का मतलब आप निगरानी बहुत रख रहे हो हमारे ऊपर। अवधि में जो ताड़न शब्द है, चाणक्य जी ने भी लिखा है, लालये 5 वर्षानी 10 वर्षानी ताड़येत। जो बच्चों का पालन 5 वर्ष तक और 10 वर्ष के बाद ताड़न करना चाहिए। ताड़न का मतलब उनको शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षा के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए, समझाना चाहिए। तो ताड़न शब्द शिक्षा के अर्थ में है। ढोल को पीटोगे तो बजेगा, तब तो उसमें कोई स्वर नहीं निकलेगा, उसके लिए भी शिक्षा की आवश्यकता है। तबला बजाने वाले को भी शिक्षा लेनी पड़ती है, ढोल बजाने वाले को भी शिक्षा ले, और शिक्षा लोगे तभी वो बजेगा। जब उसको प्रेम से बजाओगे, पीटोगे तो कुछ नहीं निकलेगा, उसमें बेसुरी आवाज निकलेगी, लेकिन सुर में उसको बजाने के लिए उसको प्रेम पूर्वक बजाना पड़ेगा, डोरी कसनी पड़ेगी। और ये शब्द कौन कह रहा है, ये चौपाई कौन कह रहा है? तो कहा ये खलनायक कह रहा है। खलनायक कौन? समुद्र। जब भगवान रामचंद्र जी 3 दिनों तक प्रार्थना करते हैं और समुद्र नहीं माना, रास्ता नहीं दिया, तो क्रोधित हो गए। लक्ष्मण धनुष बाण देते हैं, जब ताना धनुष पर बाण रख करके विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भयबिन होए ना। तब समुद्र घबरा गया और समुद्र प्रकट होकर के हाथ जोड़ के कहता है, प्रभु भल की मोहि सिख दीन्ही, अमर ज्यादा पुण्य तुम्हारी। ढोल वार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। पहले तो ये कहा किसने है? जब फिल्म देखते हो आप, एक हीरो होता है, एक नायक होता है और एक खलनायक होता है। एक हीरो होता है और एक गुंडा होता है। जो हीरो होता है उसके जुबान से कोई अमर्यादित शब्द नहीं निकलता। जो हीरो होता है वो धर्म के पक्ष पे होता है, और जो वो डॉन होता है, जो विलेन होता है, वो अधर्म के पक्ष पे होता है। उसके जुबान से अपशब्द ही निकलता है, उसकी भावना गलत ही रहती है। तो यहाँ समुद्र क्या है? ये खलनायक है, और राम जी क्या है? हीरो, और वो गुंडा है। रावण के मुख से और बड़े बड़े जो राक्षस हैं उनके मुख से क्या निकलेगा? अपशब्द ही निकलेगा। तो जब समुद्र बोल रहा है तो समुद्र तो कुछ बात बोलेगा, लेकिन भगवान राम के मुख से, लक्ष्मण के मुख से, हनुमान जी के मुख से, भरत शत्रुघ्न के मुख से, इनके मुख से तो कहीं ऐसे शब्द नहीं निकले। तो पहले बात का खंडन तो यही हो गया कि जो गुंडा बोलेगा, जो राक्षस बोलेगा, जो धर्म कर्म से
है जब वो कोई बात करेगा तो शास्त्र की मर्यादा के विपरीत बात करेगा। अगर हीरो ने कुछ गड़बड़ कहा हो तो बताओ, जो उसमें जो हीरो है शास्त्र में, भगवान रामचंद्र जी, भैया भरत जी, हनुमान जी, सुग्रीव जी, उनके मुख से कहीं अपशब्द निकला हो तो बताओ। दूसरी बात, ताड़ना शब्द का जो तात्पर्य है वो शिक्षा से है, तो यहां शिक्षा से अर्थ लेंगे, और अर्थ का अनर्थ करने वालों ने इस चौपाई का अनर्थ करके समाज के जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको भ्रमित करने का कार्य किया, जिससे जो है तमाम भेदभाव की दृष्टि उत्पन्न हो गई। यद्यपि हमारे यहाँ शूद्र जो शब्द वहां पर प्रयोग किया गया वो कर्म से है, जाति से नहीं है। जो अशिक्षित है, जो विद्वान नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, ये उसके लिए प्रयोग किया गया। उसको शिक्षा की आवश्यकता है, उसको समझाने बुझाने की आवश्यकता है। ढोल को भी प्रेम पूर्वक धागा चढ़ा करके वो प्रेम पूर्वक बजाने की आवश्यकता है। लेकिन ऊंचे पायदान पर बैठे हुए लोग आम जनमानस को भ्रमित करके और स्वयं मलाई काटते हैं और आम जनता को जो है फंसा देते हैं, लोग भ्रमित हो जाते हैं। ठीक ठीक शब्दों का अर्थ जिनको नहीं पता, जिन्होंने संस्कृत का जिनको सा भी नहीं पता है, रामचरितमानस का रा भी नहीं पता है, उनको डिबेट वाले भी माइक थमा देते हैं, महाराज इस चौपाई क्या अर्थ है। जिनको ताड़ना का मतलब ही नहीं पता है, जिनको शूद्र का मतलब ही नहीं पता है, जिसको ढोल का मतलब ही नहीं पता है, वो लोग धर्माचार्य बन करके उपदेश दे रहे हैं और संसार के लोग बड़े प्रसन्नता से सुन रहे हैं। और जो हमारे धर्माचार्य हैं, जो विद्वान हैं, जो शास्त्रों को जानने वाले हैं, उनसे कोई नहीं पूछने जा रहा है महाराज जी इसका क्या अर्थ है। भाई वो कोई धर्माचार्य तो है नहीं, कोई विद्वान तो है नहीं कि वो उपदेश दे तो संसार के लोग उसको सही सही मान लें कि जो कह रहा है कि इसका अर्थ ये है यही होगा। अगर कोई विद्वान, कोई जानकार, कोई शास्त्रों को जानने वाला अगर इस बात को कहे तब तो हम मान सकते हैं। जिसको कुछ पता नहीं वो शास्त्र के विषय में अगर बोलेगा तो कदाप वो बात मान्य नहीं होगी, चाहे जितना चिल्लाया करो। तो इस प्रकार से जो शास्त्रों के अर्थ हैं वो कई भाव में और कई अर्थ में लिए जाते हैं। एक अर्थ निकाल करके बखेड़ा खड़ा करने की जरूरत नहीं करनी चाहिए। वही जो शास्त्रों के मर्यादा को भूल जाते हैं, वही जो शास्त्रों का विरोध करते हैं, उन्हीं को राक्षस कहा गया है। नास्तिको वेद निंदकः, जो नास्तिक होते हैं वही शास्त्रों का निरादर करते हैं, अपमान करते हैं। तो इस प्रकार से धुंधकारी जो है ये कह रहा है महाराज